नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परिचयन अकेडमी पे। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग ने सर्वनाम पढ़ा था। आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, आपके विकारी शब्द चल रहा है जिसमें संज्ञा सर्वनाम हुआ था, लिंग वचन कारक उसी से संबंधित पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनाकर पूछता रहता है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की टॉपिक। पहले जान लेते हैं विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? तो शुरू से हम लोग क्या जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। देखिए लिखा भी है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ पूछे तो शाब्दिक अर्थ ही उसका होता है विशेषता बताना, यानी ये वाक्य में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए, काला घोड़ा, मीठा आम, मोटा आदमी, जैसे ऐसे होता है ना, तो इसमें मोटा जो है आदमी की विशेषता बता रहा है, मीठा जो है आम की विशेषता बता रहा है, घोड़ा की विशेषता बता रहा है क्या है कि काला है। ठीक है, तो जहां भी आपको विशेषता जो शब्द बताएंगे वो आपके विशेषण होंगे। चलिए अब जान लेते हैं विशेषण के भेद, कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के मूलतः जो बताए गए हैं वो 4 भेद बताए गए हैं ना। कुछ कुछ अन्य व्याकरण जो होते हैं वो 1-2 और बताते हैं, लेकिन आप मेन जो होते हैं वो 4 होते हैं, वो देखिएगा। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, ये होते हैं 4, इनको ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण। तो नाम से ही है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण है, तो सिर्फ गुण ही नहीं, गुण के साथ दोष बताएंगे, उनके रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद, मतलब हर चीज का बताएंगे जो उसके गुण में आएगा ना। गुण के साथ साथ दोष भी आएगा और ये सब भी आएगा, वही हमारे क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे गुण में देखिएगा जो गुण बोधक होंगे, अच्छा हो गया, भला हो गया, शिष्ट, सभ्य, नम्र, सुशील, कर्मठ, ये सब क्या है? गुण बता रहे हैं, किसी इंसान के गुण बताएंगे ना। दोष, अच्छा बुरा चीज, अब जो उसके दोष कमियां बताएंगे वो कैसे होगा? बुरा हो गया, अशिष्ट हो गया, असभ्य हो गया, उदंड, दुस्शील, आलसी, ये सब क्या है? किसी की कमियां को प्रदर्शित करने वाले शब्द है। तो ये शब्द भी जहां मिलेंगे वो भी विशेषता बताने का ही काम करेंगे। अब रंग बोधक क्या हो गया? काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला, सफेद, कबरा, ये सब जितने होते हैं ये रंग के आधार पर विशेषता बतलाते हैं। फिर काल बोधक, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर, ये सब क्या होते हैं? ये सब कालक्रमिक होते हैं। ठीक है, काल के समय के अनुसार बताते हैं। फिर स्थान का देखिए, भारतीय हो गए, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी, ये सब स्थान बोधक क्या बताते हैं? आपकी विशेषता बतलाते हैं। इसी तरह गंध, अब गंध में क्या आएगा? खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार, ये सब गंध को बताएंगे। दिशा बोधक हो गया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, ये इसलिए बताया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पूर्वी, पश्चिमी ये सब भी आ गया तो ये सब भी आपके विशेषण ही रहते हैं। ठीक है, अवस्था क्या बताएंगे? गीला, सूखा, जला हुआ, पिघला हुआ, ये सब अवस्थाएं बताते हैं। दशा बोधक हो गया, रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, बीमार, सुखी, दुखी, ये सब क्या है? दशा बताएंगे। आकार बताएंगे आपके, मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोला, मोला, ये सब बताते हैं ना, चपटा, अंडाकार, ये सब आकार है। स्पर्श क्या होगा? कठोर है। स्पर्श मतलब क्या? छूने पे जैसे पता चले, तो कठोर, कोमल, मखमली, मुलायम, चिकना, खुरदरा, ये सब क्या है? स्पर्श का बताएंगे। स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, जैसे हम लोग किसी का स्वाद बताएंगे ना कि आम खाने में खट्टा है, मीठा है, तो ये सब जब इस आपका क्या बताएंगे? स्वाद बताएंगे, कैसे आला है, नमकीन है, चरपरा, कड़वा, तीखा, ये सब क्या है? ये सब आपके स्वाद बोधक विशेषता बतलाएंगे। ये था गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग देखेंगे संख्यावाचक। क्या देखेंगे? संख्यावाचक। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाई जाती है, जब संज्ञा संबंधी विशेषता बतलाई जाएगी, जहां संख्या का बोध होगा ना, संख्या संबंधी विशेषता बतलाई जाएगी और संख्या का बोध होगा, वो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संख्यावाचक। जैसे देखिए, मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, तो 5 लड़के, 5 क्या बता रहा है? संख्या को निर्देश कर रहा है, और साथ में कुछ छात्र बैठे हैं। अब देखिए यहीं से देखिए कुछ छात्र बैठे हैं, ये भी आपके संख्या में ही आएगा, तो यहीं से आपके संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद निकल कर आते हैं। वो कौन से भेद होते हैं? पहला आपका होता है
निश्चित संख्यावाचक। देखिए दो भेद होते हैं इसके भी संख्यावाचक विशेषण के। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। अब निश्चित क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का, निश्चित है तो सीधी सी बात है निश्चित संख्या का बोध होगा। निश्चित संख्या का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए 10 आदमी, 15 लड़के, मतलब संख्या लगा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, जितने भी संख्या आपको लगा रहेगा, 50 रुपए, ये सब क्या है? निश्चित संख्या का एक बोध करा रहे हैं। अब देखिए निश्चित संख्या के भी 4 प्रभेद, इसके उपभेद बताए गए हैं। 4 उपभेद यानी प्रभेद बताए गए हैं किसके? निश्चित संख्यावाचक के। देखिए क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। पहला क्या है? गणनावाचक। इसमें देखिए गणना 1 2 3 हम लोग गिनने के लिए, जब हम गिनने के लिए गिनतियों का उपयोग करते हैं तो वो गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण में आता है। 1 2 3 हो गया। क्रमवाचक में जैसे क्रम देते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ये क्रमवाचक विशेषण में आ जाता है। आवृत्तिवाचक, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना ऐसे ही पूछ लेता है। आजकल नया पैटर्न निकाला है कि मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा विशेषण है, अब उसमें भी पूछ लेगा आपसे गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या फिर समुदायवाचक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति में जब आए दुगुना, तिगुना, चौगुना, आवृत्ति मतलब दोहराव हो रहा है, एक क्या हो रहा है? दुगुना तिगुना ऐसे हो रहा है, तो क्या हो रहा है? आवृत्तिवाचक होगा। फिर समुदायवाचक, दोनों तीनों चारों, ठीक है, दोनों तीनों चारों जब ऐसे आए, दोनों तीनों चारों पांचों, ये जब समूह का बोध कराए तो ये समुदायवाचक होगा। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा ना, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो, मतलब वो अनिश्चित रहेंगी। जैसे देखिए जब कह दिया जाए कुछ आदमी, बहुत लड़के, थोड़े से रुपए आदि, कुछ, कोई, बहुत, ये सब जब होता है ना तब क्या होता है? आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे देखिए आज भी हमारे देश में लाखों लोग भूखमरी से मर रहे हैं, ठीक है। अब लाखों लोग, कितने लाखों लोग नहीं पता। रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, ये भी आपका क्या होगा? अनिश्चित है। मुझे 1000 2000 रुपए चाहिए, अब कितने 1000 2000 ये भी निश्चित नहीं है। कल एक सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, ये सब क्या? अनिश्चित है, ठीक है। वहां पे कुछ आदमी उपस्थित थे, ठीक है, बहुत थोड़े से में काम, ये सब जब आता है ना तब क्या होता है? आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत आसान है, इसको नाम से भी आप पकड़ लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग परिमाणवाचक विशेषण की। किसकी? परिमाणवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है? वे शब्द जो विशेष्यों की मात्रा, मात्रा जानते हैं ना, नाप माप तौल, नाप माप तौल, ये तीनों का बोध कराते हैं। जैसे परिमाण में क्या है? परिमाण को बताएंगे ना, तो नाप माप तौल का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। जैसे आपके संख्यावाचक के थे, सेम उसी तरह परिमाणवाचक के भी दो भेद बताए जाते हैं। पहला क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, जब पूछता है ना क्वेश्चन, ज्यादातर निश्चित और अनिश्चित से क्वेश्चन ज्यादा उठाता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जहां निश्चित मात्रा का बोध होता हो, ठीक है, निश्चित है तो निश्चित मात्रा का बोध होगा। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 क्विंटल चावल, ये निश्चित है ना, इसको हम नाप सकते हैं, इतना है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक वैसे जो निश्चित मात्रा का बोध ना कराए, जैसे देखिए सारा कपड़ा, ज्यादा लीटर, ठीक है, ज्यादा लीटर तेल, अधिक चावल, ठीक है, थोड़ा चावल, कम चावल। अब ये सब हम लोग को निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सार्वनामिक। अगला जो था आपका सार्वनामिक, चौथा आपका क्या है? सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। इसी का दूसरा नाम है क्या? सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण। देखिए इसमें क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या शब्द की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, इसीलिए इसका संकेतवाचक नाम पड़ा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, देखिए ये क्या करते हैं? सर्वनाम, ये सर्वनाम की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रहते हैं ना, सर्वनाम की तरह कार्य करेंगे। और सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं ना, ये सर्वनाम ही शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह कार्य करते हैं। तो इसीलिए इनका क्या नाम? सार्वनामिक विशेषण भी रखा गया है।
तो संकेत और सार्वनामिक संकेत करते हैं और सर्वनाम की तरह विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए यह पेन है, तो इसमें यह क्या है, ये विशेषता बता रहा है, और यह आपका सर्वनाम है लेकिन ये विशेषता बता रहा है, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तुम्हारी पड़ोसन डॉक्टर है, ठीक है। अब यहाँ जो तुम्हारी है ये आपका सर्वनाम है, लेकिन ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें सर्वनाम आएंगे आपके। अब हम लोग देखिए, एक होता है व्यक्ति, ये आपके चार भेद में नहीं था, कुछ लोग व्यक्तिवाचक विशेषण भी बताते हैं। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें गुणवाचक विशेषण में आता है आपके कुछ स्थान बोधक, उसी तरह ये भी है। इसको अलग कुछ लोग अलग कर दिए, देख लीजिए इसको भी। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने रहते हैं। ये बहुत ही आसान है समझना, देखिए उदाहरण से, जैसे भारतीय सैनिक। अब देखिए भारत से बना ना भारतीय, तो भारत क्या है आपका व्यक्तिवाचक है, और उससे बन गया भारतीय। जापानी, जापान से बना जापानी, जापानी खिलौने होते ना, चीनी बर्तन, तो चीन से बना चीनी, ठीक है। जयपुरी रजाइयां, तो जयपुर से बना जयपुरी। जोधपुरी जूती, ठीक है। बनारसी साड़ी, बनारस से बना बनारसी, तो व्यक्तिवाचक से बना रहेगा, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, गुणवाचक विशेषण की तुलना। आजकल इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, देख लीजिएगा। आजकल तुलना मतलब तुलना की जाती है, तो देखिए क्या होता है, जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण, ठीक है, गुण या अवगुण की तुलना की जाती है, उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसका मेन जो है दोस्तों, आपको याद करना है, ये तुलना के विचार से तीन जो होते हैं, तीन उनकी अवस्थाएं, नहीं अवस्थाएं भी कह सकते हैं, विशेषण की तीन अवस्थाएं भी बोल सकते हैं आप। विशेषण की तीन अवस्थाएं, देखिए वो तीन अवस्थाएं क्या होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। दोस्तों आपने इंग्लिश में भी अगर ग्रामर पढ़ते हो तो उसमें एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां आप पढ़ते हैं ना। 3 डिग्रियां कौन कौन सी होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सेम वैसा ही होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे देखिए इसमें अगर अच्छा का हो गया तो अच्छा, अच्छा, उससे अच्छा, फिर सबसे अच्छा होता है ना, जैसे वैसे ही होता है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए मूलावस्था में क्या आता है, इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है ना, जैसे मैंने बताया अच्छा का, तो अच्छा आ जाएगा, ठीक है। इस अवस्था में तुलना नहीं होती, समान विशेषताओं को उल्लेख किया जाता है, मतलब सामान्य, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, तो सीधे कह दिया जाए। जैसे देखिए राम सुंदर है, यहाँ सुंदर देखिए सिर्फ बता दिए गए कि राम सुंदर है। लेकिन उत्तरावस्था क्या होती है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता, कम या ज्यादा का तुलना किया जाएगा, तब उस विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे राम श्याम से सुंदर है, उससे, मैंने बताया ना, उससे अच्छा, उससे सुंदर, तो ये क्या हो जाएगा, जब क्या तुलना की जाएगी तो वो उत्तरावस्था में आएगा, राम श्याम से सुंदर है। अब उत्तमावस्था क्या होती है, उत्तमावस्था यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था। उत्तम से जान लीजिए, उत्तम तो सबसे उत्तम होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के वस्तु में तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या भिन्नता दे, जब तुलना करने के बाद एक चीज को श्रेष्ठ बता दिया जाए एकदम, अब इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती, वो बेस्ट है बोलते हैं ना, तो वही क्या होता है। जैसे देखिए राम सबसे सुंदर है, अब इसके आगे किसी की बात ही नहीं की जा सकती कि सबसे सुंदर है, तो यही आपकी उत्तमावस्था होती है। देखिए इसमें एक चीज और होता है, कभी कभी आप जानते हैं ना, मूलावस्था तो मूलावस्था में ही रहेगी, और कभी कभी उत्तरा में तर और उत्तम में क्या लगाते हैं, आपका तम लगाते हैं, ठीक है। उत्तर में तम, उत्तरावस्था में तर लगाते हैं। जैसे देखिए लघु का अगर पूछे तो लघु का हो जाएगा लघु, लघुतर और लघुत्तम, लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। अब उच्च का पूछ ले, इसी तरह देखिए उच्च का हो गया अगर, तो ये मूल हो जाएगा उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग विशेष से। एक विशेष से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। विशेष से क्या होता है, किसी भी वाक्य में विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, यानी देखिए विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाएगा, जिन शब्दों की, सीधे सीधे कह दिया जाए
तो वही संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपके क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या कहलाएगा, विशेष्य। और जो विशेषता बतलाता है वो तो आपका विशेषण होता ही है। तो देखिए उस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए चाय ज्यादा मीठी है। अब इसमें जो चाय है किसकी विशेषता बतलाई जाएगी, चाय की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और आपका मीठी है, ज्यादा मीठी है, आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। शंकरन पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ा लिखा है विशेषण, लेकिन शंकरन क्या है, विशेष्य है। राधा सुंदर है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, राधा की। राधा तो सुंदर है, तो ये आपका क्या है, ये आपका विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य। और जो ये तो आपका जानते ही है विशेषण है, ठीक है। कमलेश एक ईमानदार नेता है, तो कमलेश आपका विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमलेश की विशेषता बतलाई जा रही है। और ईमानदार नेता है तो ईमानदार क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। विशाल भ्रष्ट अफसर है तो विशाल हो जाएगा आपका विशेष्य, और भ्रष्ट हो जाएगा आपका विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में विशेष्य और विशेषण अलग अलग पूछ लेता है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण भी बहुत पूछते हैं, इसको देख लीजिएगा। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब अब हम लोग क्या देख रहे हैं, विशेषण, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। मतलब अब विशेषण की भी जो विशेषता बतलाएंगे उन्हें हम प्रविशेषण कहेंगे, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा। अब बहुत सुंदर, सुंदर तो क्या है, सुंदर आपका विशेषण है, लेकिन आपका बहुत, अब ये क्या होगा, ये इसकी भी विशेषता बतला रहा है, तो यही आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ये देखिए राम बड़ा परिश्रमी है, ठीक है। परिश्रमी तो आपका विशेषण हो गया, लेकिन अब ये किसकी, परिश्रमी के भी बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। अर्जुन बहुत वीर था, तो बहुत जो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ध्यान रखिएगा, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वो आपका प्रविशेषण, ये आपका क्या है, विशेषण। रोगी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ठीक है आपका विशेषता, बिल्कुल आपका क्या होगा, प्रविशेषण। गहरा हरा, इसमें गहरा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। हरा आपका विशेषण और गहरा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ये चीज याद रखिएगा, जो विशेषण की विशेषता बतलाए वो प्रविशेषण, ठीक है। अब एक चीज और बची है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझ लीजिएगा। प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार विशेषण के दो भेद होते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग इतने विशेषण के भेद देख लिए, ये भी जान लीजिए। प्रयोग के अनुसार भी सीधे पूछ लेता है, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण छाटने को देता है दोस्तों। उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण, तो जान लीजिए। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य से पहले वाला विशेषण, ठीक है। विशेष्य बताए थे ना, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं वही आपके विशेष्य होते हैं। तो विशेष्य से पहले वाला विशेषण आपका उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे चतुर बालक अपना कार्य करते हैं, चतुर बालक अपना कार्य करते हैं, इसमें अब कौन सा होगा, देखिए आपका विशेष्य क्या है, ये आपका विशेष्य हो गया। अब इसमें विशेषण कौन सा है, ये तो विशेषण है ही आपका, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण, ये याद रखिएगा। विशेष्य से पहले वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण। अब इसी तरह देखिए विधेय विशेषण, विशेष्य से बाद वाला दोस्तों, बाद वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं, जो बाद में आ गया। जैसे बालक चतुर है, अब यहाँ पे ये तो आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया, लेकिन चतुर यहाँ क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। तो ये चीज याद रखिएगा, विशेष्य से पहले वाला जो आएगा वो आपका उद्देश्य विशेषण, और बाद वाला जो आएगा विशेष्य के बाद वाला विशेषण विधेय विशेषण होता है। ये चीज भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान से रखिएगा। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।